गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहद स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे दोस्तों। तो एग्जामिनेशन की दौर चल ही रहा है दोस्तों। कंपटीशन टफ है, आप लोगों को मालूम है दोस्तों। तो हम वही वीडियो देखा करें जो हमारे हित में हो। तो दोस्तों विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग देख सकते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के जो है मौलिक फंडामेंटल राइट्स से क्वेश्चन लिए गए हैं दोस्तों। मैं अजीत पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल उसका क्लासेस पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। आप लोग अगर हमारे चैनल पे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोगों के लिए ऐसे ही कंटेंट अपलोड करते रहें। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप अपने दोस्तों में हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करेंगे। तो विदाउट एनी डिले क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले ये आपके सामने है दोस्तों, एक प्यारी सी लाइन जो है आप सभी के समक्ष। अपने जीवन का उद्देश्य को जानना, उससे प्राप्त करने के लिए दृढ़ आत्मविश्वास रखना, यही सफलता की ओर पहला कदम। दोस्तों हम सबसे पहले कोई टारगेट, एक हम कोई निशाना साधना, अगर हमें किसी टारगेट पर जाना है तो सबसे पहले उसके उद्देश्य को जानना होगा दोस्तों। उसके रास्ते को जानना होगा कि किस प्रकार से क्या क्या कौन से रास्ते अपनाएं ताकि हम वहां पे जल्दी से प्राप्त पहुंच सकें। तो दोस्तों उसे प्राप्त करने के लिए आपको एक आत्मविश्वास भी रखना होगा और साथ में वो दृढ़ भी हो, तभी आप अपने सफलता की ओर आगे बढ़ पाएंगे। या अदब विचार है कि मैं अवश्य सफल हो जाऊंगा, तो उस पर पूर्ण विश्वास ही सफलता पाने का मूल मंत्र है। ये प्यारी सी लाइन आप लोगों के समक्ष है। यदि आप लोगों को एक दृढ़ विश्वास, आत्मविश्वास बना लिए कि हम इसको भेद कर ही रहेंगे, तो आपको उसमें सफलता के लिए कोई बाधाएं बन ही नहीं सकता। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ये प्यारी सी लाइन आप लोगों के समक्ष रखी गई थी। तो काफी दिनों के बाद दोस्तों हम आप लोगों की हमारे यूट्यूब चैनल पे मुलाकात हो रही है। तो उम्मीद करते हैं अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो दोस्तों को जरूर शेयर करें और लाइक भी करेंगे साथ ही साथ। तो पहला क्वेश्चन देखो दोस्तों, दिया गया है मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। दोस्तों तो मौलिक अधिकार जो है वो संविधान, भारतीय संविधान में कौन से भाग से लिए गए दोस्तों? तो पहला का जो राइट आंसर है वो बी नंबर, ठीक है। यानी भाग 3 में जो है आपके मौलिक अधिकार लिए गए हैं, उनका वर्णन किया गया है भाग 3 में मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान में, ठीक है दोस्तों। एमसीक्यू क्वेश्चन है दोस्तों। उम्मीद करते हैं इससे बाहर क्वेश्चन जाएंगे ही नहीं। मौलिक अधिकार के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों इसी वीडियो में आप लोगों को मिल जाएंगे। तो स्किप किए बिना आप लोग वीडियो देखेंगे ऐसी उम्मीद है आप लोगों से। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। भारत के संविधान का भाग 3 संबद्ध है, किससे संबंध है दोस्तों? अभी आप लोगों ने देखा। तो इसका राइट आंसर क्या है? सी नंबर है, मूल अधिकार उसे। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार लिए गए भाई। तो इसी का अपोजिट क्वेश्चन नंबर वाई, क्वेश्चन नंबर 2 जो है 1 का अपोजिट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है, ठीक है दोस्तों। किस देश से संवैधानिक मान्यता प्रदान की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो है फ्रांस, ठीक है। फ्रांस से ही मौलिक अधिकार लिए गए हैं, ठीक है, वहीं से संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को समझ ये रहा, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो दोस्तों भारतीय नागरिकों के लिए भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन किसके तहत है दोस्तों? संविधान के 12 से 35 तक, अनु अनुच्छेद 12 से 35 तक, अनुच्छेद 13 से 36 तक, अनुच्छेद 15 से 39 तक, अनुच्छेद 16 से 40 तक। दोस्तों इसका जो जो मौलिक अधिकार हैं उनका वर्णन भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के लिए
तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। ठीक है दोस्तों, यानी ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, विधि के समक्ष समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ठीक है दोस्तों, तो विधि के समक्ष समानता का अधिकार जो 5 नंबर का क्वेश्चन है वो आपका राइट आंसर है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। तो यानी अनुच्छेद 14 में जो दोस्तों वो विधि के समक्ष समानता का अधिकार, हर एक नागरिक समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, उसमें कोई प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। ये रहा, धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? चाहे आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी नस्ल की हो, किसी भी जात के हो, किसी भी लिंग के या जन्म स्थान, तो इस पर भेदभाव ना हो भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के दोस्तों लिया गया है? तो अनुच्छेद उसका जो भेदभाव का निषेध किया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 20 में। तो 6 का राइट आंसर क्या है दोस्तों? सी नंबर। ठीक है, अनुच्छेद जो 15 है वो कहता है धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चाहे जिस धर्म का हो, चाहे जिस किसी भी जात का हो, चाहे जो भी हो, स्त्री हो पुरुष हो, इस पे किसी प्रकार का उससे भेदभाव ना किया जाए। अगर ऐसा करता है तो ये कानूनन अपराध है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। भारतीय संविधान में ऐसा वर्णन है 7, अस्पृश्यता का अंतर भारत के अनुच्छेद के अंतर्गत आता है 15, 17, 18, 20। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? अनुच्छेद 17। ठीक है दोस्तों, 7 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो 17 है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो स्वतंत्रता का अधिकार भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 तक, 23 से 24 तक, 29 से 30 तक, 14 से 18 तक। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो 8 का जो है ए नंबर, अनुच्छेद 19 से 22 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके 9 की बात करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 9, किस अनुच्छेद के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों 9 का बी नंबर, अनुच्छेद 24 के तहत किया गया है। कोई 14 से कम आयु किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए अनुमति नहीं है दोस्तों। 10 देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के समक्ष ये क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 की बात करेंगे तो निम्न में कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों को अंतःकरण की और धर्म का आबाद रूप से मानने, आचरण करने, उन्हें प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो 10 का है दोस्तों बी नंबर, अनुच्छेद 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, अनुच्छेद 32 को कहा गया है भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय की कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर जो है 7। ठीक है दोस्तों, 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर ये रहा है आप लोगों के समक्ष 13 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 13 नंबर कह रहा है निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो दोस्तों 13 का जो राइट आंसर है वो अनुच्छेद 19 का सी कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद के तहत राज्य के 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा आधारित कर निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा दोस्तों? यानी 14 से जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क, बिना किसी शुल्क के और शिक्षा उनके लिए जरूरी है। किस अनुच्छेद के दोस्तों कहा गया है? तो अनुच्छेद 14 का सी, अनुच्छेद 21 का कहता है कि निःशुल्क शिक्षा दी जाए 6 से 14 वर्ष के तहत के बच्चे को।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। तो निम्न में किन अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया है, उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा, क्यों हिरासत में लिया गया है। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। दोस्तों किसी को अगर मनमाने ढंग से मान लीजिए उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया है, तो उसको हिरासत का कारण बताना होगा। जज के सामने 24 घंटे के अंदर उसे दंडाधिकारी के सामने पेश भी करना होगा। दोस्तों उसे पसंद के वकील से उसका अधिकार कहता है सर कि उसे पसंद के वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। तो अनुच्छेद 15 का बी नंबर, अनुच्छेद 22 जो कहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समय का अभाव होने का कारण मैं बहुत तेजी से आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ दोस्तों। किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 का के तहत विधि अधिकार बना दिया गया है। 92वें संविधान संशोधन, 44वें, 35वें, 46वें। दोस्तों 16 का जो राइट आंसर है वो बी नंबर। ठीक है, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर। तो यहाँ से 16 नंबर देखें क्वेश्चन। भारत भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है दोस्तों। तो इसका जो 17 का राइट आंसर है दोस्तों उसी भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को राष्ट्र बनाया गया। ठीक है, न गठित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं और 19 की बात करेंगे दोस्तों। सॉरी 17 की बात, क्वेश्चन नंबर 17 आप लोगों के समक्ष। तो यहाँ से देखें संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार के अनुच्छेद में दोस्तों संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे। तो ए नंबर अनुच्छेद 29-30 के तहत शिक्षा का संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगला 19 नंबर दोस्तों। तो ये रहा क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न के प्रदान किया गया है दोस्तों। तो किसे प्रदान करिए मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार। तो 19 का ए नंबर। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन है। शोषण के विरुद्ध जो किसी किसी प्रकार का शोषण किया जाता है दोस्तों उसके विरुद्ध आपका अधिकार है के खिलाफ उसके आप कार्रवाई कर सकते हैं दोस्तों। 20 नंबर, 20 का सी अनुच्छेद 23 से 24। उम्मीद करते हैं आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन रहा। उम्मीद करते हैं आपको क्लास पसंद हो। जय हिंद, जय